जय हो भोलेनाथ की। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज राजस्थान की गिरियादी की कथा का श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दर्शन देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ सत्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक तरह के कष्ट भोगते हुए वह प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसे वैष्णियों का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो कि पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वैश्यराज के घर में सेवा का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वो मैं दूर से ही राजा रानी पत्नी को देखकर उसके पास आई और रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उसी स्त्री का दर्शन कराया। वैश्य राजा ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत में घर में उसे ठहरा दिया। वह अन्य वस्त्र जलोश्रय आदि का प्रबंध करके वैसे ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उसे घर में सुरक्षित रहती हुई राजपत्नी वण और लक्ष्मण आदि रोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर भी वनों की पहुंच से बाहर हो गया था, अर्थात व्यक्ति भी उसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी को बहुत दुख हुआ। तभी वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी, अपनी स्त्री नवनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी वहां आ पहुंचे। देखकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास पहुंच जाकर इस प्रकार कहने लगी, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो। संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस शरीर आदि जल के वन के समान क्षणभंगुर है। कभी इनके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाती है और कभी इनका पुनः स्थिति होती है और उन्हें तीनों गुण के से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपनी कर्मों के बंधन बनकर बार बार ऐसी सुख अथवा दुख हुई अवस्था को प्राप्त करता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी एक आयु कल्प तक मणि की गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। ऐसे में मनुष्य धीर प्राणियों की तो भला बात ही क्या है। कोई कल को ही इस शरीर की उत्पत्ति के कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणा को इसका कारण मानते हैं। काल कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आंधा हुआ है। इसलिए अगर तुम जन्म बुढ़ापा और मृत्यु को जितना चाहती हो, मृत्यु को जिनके वाले सबके ईश्वर भगवान और उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घर भय है और जन्म तथा मृत्यु जीवनावस्था का भय जब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमल की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार शिव योगी ने एन पूर्वक जब रानी को समझाया तब उसने उन्हें गुरु को नमान कर उनके चरण कमल में प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे रोग होने पर त्याग दिया और जो महान रोग से तब पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग कर देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतनी सही कृतार्थ हूँ और शिव मंत्र से आमंत्रित भस्म लेकर उसके मुँह में डाल दिया था। उसके मृत शरीर में चेतना आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के ज्योतिष से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई। जिसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के विशैला भवन से युक्त
शरीर में उसे भस्म का ही स्पर्श कराया और उससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांति कर ली, जिसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा कि बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रयु नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त कर लेगा। तब तक घर में रहो जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान ना हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी के भस्म की शक्ति से मारे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान कर किया। भद्रयु उन्हें वैश्यराज के घर में अब बढ़ने लगा। वैश्य के पुत्र था जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखा करती थी। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपनी पुत्री का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर उपनयन संस्कार भी हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विधाओं का संग्रह किया। जिसके बाद राजकुमार का 16 वर्ष लगा। तब ऋषभ योगी पुनः घर के पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बारंबार प्रणाम करके उनकी स्त्रियों की पूजा की। उन दोनों ने पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी से कहा कि तुम कुशल से होना, तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं? क्या तुम इन सभी देवताओं का अध्ययन कर लिया है? गुरुजनों की सेवा से सदा ही रहते हो ना वत्स? क्या तुम मुझसे प्रणाम डाटा गुरु का कभी स्मरण करते हो या भी नहीं? योगेश्वर ऋषभ कि ऐसा कहते समय विनयशील रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरण में दल लिया और कहने लगी, गुरुदेव, यह तो आपके ही पुत्र है, आपसे ही इसके प्राण पिता हैं। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसके सत्य पुरुष होने के उत्तर और पुराने में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रों का धर्म का सेवन करे। वत्स, तुम सदा सत्पुरुष के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो, देवताओं की अभिलाषा भी ना करो और गौ देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी अपने घर पर आ जाए तो सदा उसका भी सम्मान करो, उसका भी आदर सत्कार करो। प्राणों में संकट आ जाए तो भी शक्ति को मत छोड़ो। माँ बहू, पराये धन की, पराई स्त्री की, देव तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की भी तृष्णा त्याग दो। महामती, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार्य, उत्तम आदि के संग्रह की ही इच्छा रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृपम, गौ पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस मत करो और क्रोध को भी मत आने दो। दूसरों की निंदा मत करो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम और अधिक बातचीत और अधिक खेल कूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़कर तुम पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र यश वाले महेश्वर चिंतन करो। घर में जब स्नान, होम, चिंतन तथा तब तुम्हारी द्वारा किए जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पीते, बात करते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही ध्यान करो। प्रतिदिन मंत्र जाप, पंचांग करते हुए अर्थात ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सदा भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमते रहो। वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। ऋषभ शिव योगी कहते हैं, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करो। माँ को एकाग्र करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उसे राजकुमार को एक बहुत भारी आवाज वाला एक शंकर तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक कटक दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बाल
प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा, वत्स तलवार की धार बड़ी पैनी है, तुम इसको एक बार इसे दिखा दोगे जिस शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे जो भी शत्रु इस शंकर की आवाज़ सुनेंगे अच्छे ठोकर हथियार डाल देंगे और भगवान शिव के कवच की महिमा 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्मोद्रेक जनित शक्ति से तुम शत्रु भी अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायुओं को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राज्य वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हरा लिया। वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर भी शत्रु अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश कर भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायुओं ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बंदी बना लिया और माता को भी हर लिया और घोड़े पर सवार होकर अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उसे प्रस्थान पर आया। जहाँ मदद भी भारी हुई थी, राजकुमार शत्रुओं की सी घुस गया और धनुष को खींचकर बालों की वर्षा करने लगा। राजपूत के गनों की मार खाकर शत्रु भी उसे टूट पड़े और तेजी से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्ध के लिए उत्तम शस्त्रों के अस्त्र शास्त्र की वर्षा से घायल होकर भी वीर राजकुमार रणभूमि में जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूरी तरह सुरक्षित था, मगर सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वीर भद्रायुओं ने शत्रु में सेना में प्रवेश करके बहुत से हाथियों और पैदल सैनिकों को बड़ी जल्दी ही मार गिराया। रणभूमि में एक राठी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुंवर को सारथी बनाकर अब युद्ध के मैदान में घूमना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था मानो हिरण के झुंड रहा हो। तब शत्रु सभी बलवान सेनापति धनुष उठाकर क्रोध में भयंकर उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रायुओं उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाकर उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकते हुए विकराल तलवार को देखते ही सभापति सहसा उसके प्रभाव से प्रभावित होकर प्राणों से हाथ धो बैठे और रणभूमि में जो सैनिक तलवार को देखकर उन सब की तुरंत मृत्यु हो जाया करती। उसके बाद भद्रायुओं ने शत्रुओं की सभी सेना का नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। शंख ध्वनि की सुनते ही शत्रु मूर्छित होकर धरती पर गिरे पड़े। धरती पर पड़े हुए शस्त्रियों को सैनिक को मारा हुआ समझकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन से मुक्त करके शत्रुओं में वश पड़ी हुई अपनी माता को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। इस प्रकार मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रवासियों, स्त्रियों को, बालकों को, कन्याओं को, गोदान आदि सहित क्षेत्र के सभी भाइयों से मुक्त करके उन सभी को धीरज बंधाया। जिसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले याद में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए वो सब अब विश्वास होकर अपने राज्य में लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर मन में ही बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे कि ओह, यह कोई भी योग सिद्ध भी तपस्वी सिद्ध या पुरुष कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किए वह मनुष्य शक्ति से तो बाहर है। इस अनंत शक्तिधारी भीड़ ने तो 9 अधिश्री प्राप्त कर लिया। इसी समय भद्रायुओं के पिता राजा वज्रबाहु विषय और हद में डूबे हुए नेत्रों से आनंद अश्रु बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विभावना होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने महामती, तुम कौन हो? देवता नहीं हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारे इस रण से बंधु बांधों समेत मैं 1000 जन्मों से भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इन राज्य नगरों को छोड़कर मेरा
मन तो तुम में ही प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तब भद्रायुं ने कहा, राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुवेद्र है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायुं है और मैं अपना वृत्तांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्री और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश करिए और शत्रु का भाई छोड़कर सुख से रहिए। तब तक मैं पुनः लौट कर ना आऊँ, तब तक इन शत्रु को मत छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायुं राजा की आज्ञा से अपने घर को आया और वहाँ आकर उसने अपनी माता से सब समाचार। रानी ने प्रसन्न होकर पुत्र को हृदय से लगा लिया और राजा ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज भद्रायुं स्त्री पुरुष और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े प्रसन्न हुए। वह रात बिताने पर योगियों ने श्रेष्ठ वृषभ महारानी से मंत्री के पति चंद्रगुप्त के पास आए और भद्रायुं की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकाग्र पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्तिमालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायुं के साथ कर दो। इस प्रकार निषेधराज को समझकर योगी ऋषभ वहाँ से चले गए। इसके बाद राजा चंद्र वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त है। भद्रायुं के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषाद राज ने मंत्रियों सहित उसकी आवागही का और नगर में आने पर उन सभी का यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा, शत्रु का नाश करने वाला भद्रा ही विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े और प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे अपनी हृदय से लगा लिया। और निषाद राज ने कहा, चंद्रग्रह की जो आपका यह दामाद बड़ा बलवान है, मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनाता हूँ। उसके इस प्रकार पूछने पर निषेधराज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह रोग से पीड़ित था और उसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी, तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था, किंतु किसी योगी राज ने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह मन बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। उन्हें के दिए हुए कटक और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायुं ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं और अब मेरे दामाद भी हो गए हैं। अतः आप इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए और इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ज्येष्ठ पत्नी को वहाँ ले आए। वह विवस्त्र आभूषण से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह वृत्तांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए। उनके द्वारा जो अनुकर्म हो गया था और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषेधराज के पूजित और प्रसिद्ध होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायुं को और पुत्र वधू कीर्तिमालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहाँ जाकर भद्रायुं ने समस्त पुरुषों को आनंदित किया और आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए, तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रम भद्रायुं ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और भरतमुनियों के समीप मग से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया।